नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन ई। इसका राइट आंसर है हमारा विटामिन के होता है। रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ए 100 से 200 दिन, बी 100 से 120 दिन, सी 160 से 180 दिन और डी 150 से 200 दिन। तो इसका राइट आंसर है बी 100 से 120 दिन होता है आरबीसी का औसत जीवन काल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? ए एस्टिवेशन, बी रीजेनरेशन, सी म्यूटेशन, डी हाइबरनेशन। इसका राइट आंसर है डी हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि का जल मूल रूमों तक किस दबाव में पहुंचता है? ए वायुमंडलीय दबाव, बी केशिका दबाव, सी परासरण दबाव, डी मूल दबाव। इसका राइट आंसर है सी परासरण दबाव। भूमि का जल मूल रोमों तक पहुंचता है परासरण दबाव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ए सेरिकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी पिस्सीकल्चर, डी एपीकल्चर। इसका राइट आंसर है डी एपीकल्चर। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी मणिपुर। मणिपुर में वह राज्य स्थित है जहां पर 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको किसी के कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी प्रोटीन, डी वसा। इसका राइट आंसर है ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ए 1699, बी 1707, सी 1657, डी 1599। इसका राइट आंसर है ए 1699। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1999 में। क्वेश्चन नंबर 9, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा बुद्ध। इसका राइट आंसर है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय है? ए सर्वोच्च ईश्वर, बी सूफियों का गुरु, सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। इसका राइट आंसर है बी सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर का आशय है सूफियों का गुरु। क्वेश्चन नंबर 11, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल और डी तमिलनाडु।
इसका राइट आंसर है ए पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है हमारा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ए भारत एवं श्रीलंका, बी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, सी पाकिस्तान एवं चीन, डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। इसका राइट आंसर है ए भारत एवं श्रीलंका। पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 13, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ए 1%, बी 2%, सी 3%, डी 4%। इसका राइट आंसर है डी 4%। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए उससे 4% कम से कम मत पाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका राइट आंसर है डी 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी को। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ए जी.वी. मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी के वी के सुंदरम, डी टी स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर है बी सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 68 वर्ष, डी 70 वर्ष। इसका राइट आंसर है ए 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 18, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? ए किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, बी किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, सी किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, डी किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। इसका राइट आंसर है डी किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए योजना आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी व्यापारिक बैंक और डी वित्त आयोग। इसका राइट आंसर है बी आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका की खोज किसने की? ए वास्को डी गामा, बी कोलंबस, सी कैप्टन कुक, डी अमुंदसेन। इसका राइट आंसर है बी कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए मोहल नोबिस, बी दादा भाई नौरोजी, सी BKRB राव, डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है बी दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 23, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए दोहा, बी जेनेवा, सी यूरुग्वे, डी न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर है बी जेनेवा।
WTO का मुख्यालय जेनेवा में है और WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड क्या है आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ए आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश को कहा जाता है चावल का कटोरा या राइस बाउल। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए सिमसा प्रपात, बी कोल्टालम प्रपात, सी जोग प्रपात, डी होगनकल प्रपात। इसका राइट आंसर है सी जोग प्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।